इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या किया था, जैसे शैशवावस्था, उसके बाद में क्या है, उससे पहले गर्भावस्था, उसके बाद में शैशवावस्था, उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद अब क्या है कि अपन अगली अवस्था लेके आए हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 7 से 12 वर्ष तक। शैक्षिक दृष्टिकोण से जैसे कि बाल्यावस्था की है कुछ परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों ने क्या है कि अपने अपने स्तर पर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। और इसमें क्या है कि जैसे ब्लेयर, जॉन्स, सिम्पसन, ये तीन हैं, इन्होंने मिलकर क्या है कि एक परिभाषा दी है। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र है, उसमें क्या है कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था को इन्होंने क्या है कि महत्वपूर्ण अवस्था माना है। ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष तक बालक ना खेलता है। ये परिभाषा किसकी है, स्ट्रेंग की है, कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो 10 वर्ष तक बालक नहीं खेलता है। अगली परिभाषा है, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। मतलब जीवन का सबसे अनोखा काल काल एवं ब्रूस की है, काल एवं ब्रूस की है। अगली क्या है कि बाल्यावस्था जीवन का प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। ये परिभाषा किसकी है, किलपेट्री की है। बाल्यावस्था क्या है कि जीवन का प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है, किल पैट्रिक। बाल्यावस्था क्या है कि जो मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये किसने कहा, रोस ने कहा था। रोस ने कहा था कि बाल्यावस्था वो क्या है कि मिथ्या परिपक्वता का काल है। फिर है कि बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं, उनकी अपन क्या है कि यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है, शिक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है वो कौन सा काल है, बाल्यावस्था है। खेल की आयु है, क्योंकि 7 से 12 वर्ष तक का बालक है, जो कि शैक्षिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण काल है ही है, साथ ही साथ उसकी क्या है कि खेल की आयु भी है। जीवन का अनोखा काल है, अनोखा काल किसने कहा था, काल ब्रूस ने इसे जीवन का क्या है कि अनोखा काल कहा था। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है और मिथ्या परिपक्वता का काल। फिर है वैचारिक क्रियावस्था, निर्माणकालीन काल, मूर्त, प्रत्यक्ष, चिंतन की अवस्था है। मूर्त यानी प्रत्यक्ष, अगर इस अवस्था के व्यक्ति के समक्ष कोई प्रत्यक्ष वस्तु होती है, उसके बारे में वो क्या है कि चिंतन करता है। समूह, टोली या दल की आयु भी कहा जाता है। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था भी है, क्योंकि इस आयु के बच्चे क्या है कि इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका घूमने का कोई लॉजिक नहीं होता है, और उन्हें अगर पूछा भी जाए तो वे क्या कहते हैं कि हम ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर है गंधी आयु है, चुस्ती की अवस्था है, शारीरिक क्रियाशीलता की अवस्था है। और उत्पादन की अवस्था ऐसे है कि इस आयु के बच्चे क्या है कि खेल खेल में ही नई नई वस्तुओं की रचना कर लेते हैं। फिर है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, शर्म व गर्व जैसी अवस्था है, क्योंकि बच्चे को क्या है कि लज्जा प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और किसी बात में क्या है कि अगर वो दूसरे से क्या है कि आगे बढ़ने की होड़ होती है, तो उसमें क्या है कि गर्व की भावना भी आ जाती है। फिर है बाल्यावस्था के विकास के कार्य, ये है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आती है, क्योंकि इससे वाली पहले वाली आयु है उसमें क्या है कि जैसे शेषो अवस्था है 0 से 5 वर्ष तक। उसमें क्या है कि जो बालक हैं उसकी शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, और इसमें क्या है कि नेता बनने की इच्छा भी होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। फिर क्या है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण उसके अंतर्गत होता है। फिर नैतिक एवं सामाजिक भावना का विकास भी होता है इसमें, और सामूहिक खेलों में रुचि भी होती है, क्योंकि समूह बच्चे क्या है कि इस अवस्था के जो बच्चे हैं वो समूह के अंतर्गत खेलते हैं। फिर उन प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ों को क्या है कि संग्रह करते रहते हैं, जो भी चीज़ उसे मिलती है उस वस्तु को क्या है कि एक स्थान पे एकत्रित करते रहते हैं। फिर एक कल्पनाशीलता का अभाव होता है, इस अवस्था की जो बालक होते हैं क्या है कि कल्पनाशीलता का अभाव होता है, वो किसी चीज़ के बारे में कल्पना नहीं करते हैं। फिर काम प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। संवेगों पर नियंत्रण, 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या है कि अपने संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाते हैं। अगली विशेषता ये है कि इसमें क्या है कि समलैंगिक समूह भावना पाई जाती है, जैसे कि लड़के हैं लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, और लड़कियां हैं जो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है। खोखली मित्रता होती है, क्योंकि जो इसमें जो मित्रता होती है वो दृढ़ मित्रता नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या है कि अलग अलग मित्र बनाते रहते हैं, और उनमें क्या है कि दृढ़ मित्रता नहीं होती है। हीन भावना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है उनमें। फिर मूर्ति चिंतन की योग्यता भी होती है उनके अंतर्गत।
फिर विधायिका की मूल प्रवृत्ति, रचनात्मकता का दौर हो। तो रचनात्मकता का दौर ऐसे क्या है कि बच्चे खेल खेल में जैसे मिट्टी के खिलौने बना लेते हैं, और लड़कियां होती है तो वो क्या है कि जो ऐसे कपड़े होते हैं उनकी छोटी छोटी अगर उनको कतरन मिलती है तो उनकी क्या है कि गुड़ियाओं को बनाना सीख जाती है, जिसमें क्या है कि वो खेल खेल के अंतर्गत ही नई वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं। मूल दुश्चिंता है उसकी अवस्था भी इसमें की विशेषता भी क्या है कि बाल्यावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या किया कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कितना है वो उसके बारे में चर्चा की, और उसके बाद ये क्या है कि जो विद्वान थे उन्होंने क्या कि अलग अलग जो परिभाषाएं दी उन परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। फिर बाल्यावस्था के उपनाम क्या क्या है उनके बारे में, और फिर बाल्यावस्था का जो विकासात्मक कार्य है उसके बारे में क्या की चर्चा की। इसमें जैसे कि कोई परिभाषा अपन को, जैसे बाल्यावस्था विकास का सबसे अनोखा काल है, अनोखा काल ब्रूस, जैसे अनोखा काल है, अनोखा काल से इसको क्या है कि काल ब्रूस से अपन क्या है कि कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है कि बाल्यावस्था मिथ्य परिपक्वता का काल है, मिथ्य यानी बिना किसी वजह के इधर उधर घूमने की जो अवस्था होती है वो, तो उसमें क्या है कि ऐसे अगर बिना वजह ही कोई बच्चे घूमते तो घर वालों को क्या है कि गुस्सा भी आ जाता है, तो उसको मैं अपन कैसे याद कर सकते हैं, मिथ्य परिपक्वता रोस, ऐसे इसको कनेक्ट करके अपन याद कर सकते हैं। आज तो अपने क्या कि बाल्यावस्था के बारे में चर्चा की, और अगला जो वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या है कि किशोर अवस्था है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।